बेच दिए, फिर भी भगवदानंद में मस्त हैं। हमारी क्या साधना, साधना देखो, संत एक से एक कठोर संत साधना कर रहे हैं। तो जब साधन का अहंकार जागे तो अपने से बड़े संतों के चरित्र पढ़ने चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वैसे गुरु कृपा पात्र में साधना का अहंकार होता ही नहीं। जो गुरु की आज्ञा से साधना में होता है उसको अहंकार होता ही नहीं। उसको रहता मेरे गुरुदेव की कृपा है, उन्हीं की आज्ञा से साधन शुरू हुआ है और उन्हीं की आज्ञा से चल रहा है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, इसमें तो गुरुदेव की कृपा है। जो साधक अपना चुना हुआ साधन करता है उसमें जरूर अहंकार आ जाता है। मैं व्रतशील, मैं मौनी, मैं तपस्वी, मैं, फिर उसको गिरना पड़ेगा। ये माया बड़ी बलवती है। दैवी है सागुणमयी मम माया दुरत्या, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोहित कर लेती है। तो यदि आप साधन का अहंकार करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, पहला। दूसरा, आप साधन नहीं करते, साधन में पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, अच्छे साधक नहीं हैं, तो आप भ्रष्ट हैं ही। तीसरा, आपको अपने साधन से बढ़कर सुख विषय भोगों में लगता है, इसलिए भ्रष्ट हो जाते हो। 3 कारण हैं जो साधक साधना में चलते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें 3 कारण है। पहला, साधना का अहंकार। दूसरा, साधना में पाखंड, दंभ, दिखावा। और तीसरा, साधना से सुख मिलने वाले भगवदानंद से बढ़कर सुख भोगों में देखना। इसलिए जो तुम्हारे उर में वासना है उसको भोगना पड़ेगा, तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। साधना प्राप्त किंचित सफलता यदि कहीं प्रकट कर दी जाती है तो देखा गया साधना बंद हो जाती है। ये बिल्कुल अक्षरशः समझिए, जो भी साधन कर रहे हैं गुप्त रखिए, उसे प्रकाशित मत कीजिए। सोने से लेकर शयन तक की दिनचर्या कभी अपनी किसी के सामने मत रखिए, गुप्त रखिए। बहुत लंबे समय तक आपका साधन भजन ठीक चलेगा। और यदि आपने अपनी साधना व्यक्त कर दी, 2-4 लोग बैठे हैं, उनसे कि आप क्या समझते हो, मैं 1 बजे रात्रि को उठता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ऐसा ऐसा कर, वो बंद हो जाएगा, उठना बंद हो जाएगा, वो दिनचर्या बंद हो जाएगी। स्पष्ट लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है कि दूसरों को बताने के समय हमारे चित्त में अहंकार होता है, अंतःकरण में अहंकार स्फुरित होता है। मैं इतने बजे करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, इसके कारण उसकी साधना रुक जाती है। यदि उसे घुमा के वर्णन करे कि संतों ने कहा रात्रि के